हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं एज यूजुअल आज है फ्राइडे और फ्राइडे नाइट था तो और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो मेरा भी सैटरडे का ऑफ नहीं था, लेकिन ओब्वियसली कभी मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए जैसे ही मौका मिले आपको घूमने का तो आप घूमिए और इन्जॉय कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में। तो हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ मेरठ में एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो कि राजस्थान का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, आपको भी पता होगा। गेस करो क्या है, आप बताओ मुझे। तो वो है चौकी धानी। तो ये मेरे यहाँ ओपन हुआ है, हम लोग गए नहीं थे तो हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। और आप देख सकते हो नाइट में जो हाईवे पे जाने का मज़ा है ना, वो कहीं पे नहीं है। अगर आपको कहीं घूमने का मन करे तो हाईवे पे निकल जाइए तो आपको कुछ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही सीन रहता है। ट्रैफिक के साथ साथ आपको इंटरटेनमेंट और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ढाबे और रेस्टोरेंट काफ़ी रहते हैं ना, तो इस साइड में, हमारे साइड में, हरिद्वार साइड में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब अलग ही सा एक लुक आता है और आपको कभी भी लगेगा ही नहीं कि आप रात में चल रहे हैं, क्योंकि रात में चलने पे ऐसा ही कुछ नज़ारा होता है। तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन हमारा थोड़ा सा रेस्टोरेंट दूर है तो यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रात में है, मुझे लग रहा है 7 o'clock हो रहे थे तो छुट्टियाँ भी हो रखी थी, इस वजह से ऑफिसेस क्लोज़ हो गए थे। तो देखिए हम लोग पहुँच गए चौकीदानी। तो यहाँ पे पार्किंग करने के बाद हम घुसेंगे, लेकिन जो यहाँ पे स्यापा हुआ ना चीकू की वजह से, मैं बता नहीं सकती। सच में अगर बच्चा आपका थोड़ा सा भी किसी चीज़ से डरता है ना, तो मेरा बच्चा साउंड से बहुत डरता है। मुझे लग रहा है डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बलून से वो बहुत ही ज़्यादा डरता है और जो डरता है वो है क्रैकर्स। पटाखे, अभी शादियों का सीज़न है, इस वजह से क्रैकर्स भी काफ़ी हो रहे हैं। तो ये रहा एंट्री और हम लोग एंटर कर चुके थे अंदर। तो कुछ ऐसा था अंदर का व्यू, तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि मेरा बच्चा एज यूजुअल हमेशा की तरह हमें परेशान किया और रोने लगा। किसके किसके बच्चे परेशान करते हैं मुझे बता देना यार। 5 साल का हो गया मेरा बच्चा, लेकिन अभी भी रोता रहता है और डरता रहता है। अभी तो उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो डर रहा था। अंदर तो ठीक था, लेकिन जब अंदर जाएंगे उसके बाद देखना क्या होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चीकू से बातें कर रहे थे और मैं उसको कह रही थी कि चलो। फिर यहाँ पे एंट्री हो गई हमारी, अंदर जा रहे तो ऐसा कुछ नज़ारा था। चारों तरफ लाइटिंग लगी थी, म्यूज़िक चल रहे थे, लेकिन ये मेरा बच्चा जाने को रेडी नहीं था। ये अलग ही लेवल का इसका चल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब जो, अगर मैं, हम लोग तो अकेले आए थे, कोई और नहीं आया था फैमिली में। तो ऑब्वियसली फैमिली में क्या कोई रहता नहीं हमारे साथ, तो हम अकेले ही रहते हैं ना। तो लेकिन वही है कि अगर आप लोग ग्रुपिंग में आओगे ना, ग्रुप में, तो आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन यहाँ चीकू ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था और रो रहा था, क्योंकि अचानक से किसी ने बाहर की साइड में क्रैकर्स फोड़ दिए और उसको लग रहा था कि घर, मतलब अंदर ही क्रैकर्स छूट रहे हैं। और क्रैकर्स की आवाज़ सुनते ही इसकी जो हालत होती है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही बुरा हाल होता है इसका। तो लेकिन ये था कि जो इन्होंने बना रखा था वो राजस्थान का ही, जैसे कहते हैं एक छोटा सा सिटी टाइप टाउन टाइप बना रखा था, जहाँ पे म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बच्चे डांस कर रहे थे, तो सब लोग बैठ के एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन स्टार्टर में कुछ, मतलब खाने का मुझे जो जैसा फील हुआ, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि हो सकता है भाई कि राजस्थान का था वो कल्चर, इस वजह से। तो हम लोग हमेशा मल्टी कुजीन खाते हैं, इस वजह से ज़्यादा ही। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब घर का खाना, देसी खाना ही था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। लिटरली बताऊं तो अगर मेरा एक्सपीरियंस, बस ये सारी चीज़ें जो आप बोल सकते हो लाइटिंग की वजह से तो सुंदर था, लेकिन अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर खाने की बात करूं तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज फूड। लेकिन काफ़ी नाम सुना है और मुझे ऐसा लग रहा था भंडारे में आके बैठे हैं, झूठ क्या बोलूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। एक होता है ना कि आपको जब एक आपको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, आपने इतना पैसा लगाया है पर पर्सन, यहाँ पे आई थिंक फूड भी 800 के अराउंड है। हाँ, पर पर्सन 800 के अराउंड है। और मक्के की रोटी, सरसों का साग और पकौड़ी, यही सब मिला, कुछ खास मिला नहीं। आप थाली में मैंने दिखाया, आप देख सकते हो। ऊँट भी थे, हॉर्स राइडिंग भी थी, तो जिसको जो कराना था। यहाँ पे चीकू ऑलरेडी
बहुत रोया, बहुत रो रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, जल्दी से खाया और मैंने कहा चलो भाई भागो यहाँ पे। सबसे अच्छी जो बेस्ट यहाँ की थी वो कढ़ी कचौड़ी मुझे लगी, उसके अलावा कुछ भी बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। नॉर्मली था सब एज यूजुअल, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं था। लास्ट में जलेबी मिलती है आपको मीट्स स्वीट्स में। बाकी जो यहाँ पे है मतलब एक तरह से बैठ के यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो खाने के मामले में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं फूडी बहुत ज़्यादा हूँ और मुझे अच्छा अच्छा खाना पसंद है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ, क्योंकि चीकू रो रहा था और मुझे लगा कि रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चा परेशान हो रहा है इस वजह से। तो हम लोग निकल गए थे ये इंजॉय करने के बाद। बट अब मैं शायद सेकंड टाइम जाऊंगी भी नहीं कभी। और मेरे हस्बैंड एकदम नहीं ले जाने वाले, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया कि अब मैं लेकर नहीं आऊँगा इसको। लेकिन वो कहने की बातें हैं, गुस्से में लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये तो जाएंगे ही, मुझे ही पता है। लेकिन हाँ, मैं अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना पैसा लगा के जाऊँ और मैं पसंद की चीज़ ना खाऊं तो कुछ भी मतलब वसूल नहीं होता है। फिर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और मेरी रिकमेंडेशन अच्छी लगती है, आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगती है चौकीदानी। जो लोग गए होंगे प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय। सभी लोगों को खाती हो गया और